नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। पुराने समय में एक राजा बहुत साहसी और कुशल था। वह समय समय पर मनोरंजन के लिए जंगल में शिकार के लिए अकेले ही जाता था। एक दिन वह ऐसे ही शिकार पर गया तो जंगल में रास्ता भटक गया। वह वापस अपने राज्य लौटने का रास्ता भी भूल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह रास्ता खोज नहीं सका। भूख प्यास की वजह से हालत भी खराब होने लगी थी। सूर्य अस्त के बाद राजा को एक कुटिया दिखाई दी। राजा वहां गया तो देखा कि कुटिया में एक वनवासी था। राजा ने उससे भोजन और पानी मांगा। वनवासी ने राजा का उचित सत्कार किया। इस अतिथि सत्कार से राजा बहुत खुश हुआ और वनवासी से कहा कि हम इस राज्य के राजा हैं और तुम्हारे आतिथ्य से बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें चंदन का एक बाग भेंट में देते हैं। वनवासी ने राजा को महल तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। अगले दिन वनवासी भी राजमहल पहुंचा और राजा ने अपने मंत्री से वनवासी को चंदन का बाग देने की बात कही। राजा के आदेश पर वनवासी को चंदन का बाग मिल गया। वह चंदन के संबंध में अज्ञानी था। उसे चंदन के गुण और महत्व की कोई जानकारी नहीं थी। वनवासी रोज चंदन की लकड़ी जलाकर उससे कोयला बनाता और कोयला बाजार में बेचकर आ जाता। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए। वनवासी ने अंतिम पेड़ भी काट दिया। वह लकड़ी जलाकर कोयला बनाता। उससे पहले बारिश होने लगी। तब उसने सोचा कि आज लकड़ी ही बेच आता हूँ। जब वनवासी चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की महक बाजार में फैल गई। वनवासी की सभी लकड़ियाँ बहुत अच्छे दामों में बिक गई। यह देखकर वनवासी हैरान हो गया। उसने सोचा, मैंने तो इस बहुमूल्य लकड़ी को जला जलाकर कोयला बनाकर बेचा, जबकि इससे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। वनवासी को समझ में आ गया कि अज्ञानता की वजह से उसने खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। किसी भी काम की शुरुआत अधूरे ज्ञान के साथ न करें। तो आशा करती हूँ कि आप कहानी पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।